कहानी की शुरुआत एक भयानक तूफान से जूझते हुए प्लेन से होती है, जहां हमारा मेन कैरेक्टर फ्रैंक कुछ कर्मचारियों को लेकर बीजिंग लौट रहा था। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे ही प्लेन एक भयानक रेत के तूफान में दाखिल हुआ, तभी अचानक पूरा विमान जोर जोर से हिलने लगा। अंदर बैठे सभी कर्मचारी बुरी तरह घबरा गए। अगले ही पल विमान के एक विंग में जोरदार विस्फोट हुआ और उसका एक पंखा टूटकर सीधे कॉकपिट के अंदर जा घुसा। इस टक्कर से विमान के सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बंद हो गए, जिससे प्लेन पूरी तरह बेकाबू होकर हवा में गोल गोल घूमने लगा। अंदर खड़ा एक कर्मचारी एक ही झटके में छत से जा टकराया और बाकी सभी लोग विमान के अंदर इधर उधर उछलने लगे। अगले ही पल विमान पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गया और तेज रफ्तार से नीचे गिरने लगा। जमीन पर पहुंचते ही वो एक ऊंची चट्टान से जा टकराया। टक्कर इतनी भयानक थी कि प्लेन का पिछला हिस्सा अलग हो गया और एक कर्मचारी आसमान की ऊंचाइयों से हजारों फीट नीचे जा गिरा। लेकिन इसके बावजूद विमान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वह बेकाबू होकर रेगिस्तान की रेत पर तेज रफ्तार से घिसटता रहा। कई घंटों बाद जब सभी को होश आया तो उन्होंने देखा कि आखिरकार विमान रुक चुका है। लेकिन इस भयानक हादसे की वजह से उनके 3 साथी मौके पर ही मारे जा चुके थे और कैप्टन फ्रैंक भी गंभीर रूप से घायल था। बाहर रेत का तूफान अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे में विमान से बाहर निकलना नामुमकिन था। ऊपर से विमान के अंदर ऑक्सीजन भी लगातार कम होती जा रही थी। तभी मजबूर होकर एक साथी ने बिना सोचे समझे खिड़की तोड़ दी। लेकिन अगले ही पल तेज रफ्तार से रेत अंदर भरने लगी। तभी सबको एहसास हुआ कि उनका पूरा विमान रेत के नीचे दब चुका है। कुछ देर बाद तूफानी हवाओं ने रेत हटानी शुरू कर दी और देखते ही देखते पूरा विमान दोबारा नजर आने लगा। बचे हुए सभी लोग डरते डरते प्लेन से बाहर निकले। बाहर आते ही उन्होंने सबसे पहले खाने पीने के सामान की जांच की। तभी उन्हें एक डरावना सच पता चला। उनके पास सिर्फ 1 महीने का राशन और पीने का पानी ही बचा था। कैप्टन ने मैप देखकर सभी को बताया कि उनका विमान चीन के एक ऐसे अनजान रेगिस्तानी इलाके में क्रैश हुआ है, जहां दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि उनके पास कोई भी रेडियो सिग्नल नहीं बचा था, जिससे वे किसी को अपनी मदद के लिए बुला सकें। इसी बीच एक गंजा आदमी आगे आया और बोला कि वह पैदल चलकर इस रेगिस्तान से बाहर निकल सकता है, क्योंकि वो पहले कई बार ट्रैकिंग कर चुका है। लेकिन तभी रेडी नाम के एक आदमी ने उसे रोक दिया। उसने बताया कि अभी जुलाई का महीना चल रहा है और इस रेगिस्तान में जुलाई साल का सबसे तपता हुआ महीना माना जाता है। उसने समझाया कि अगर कोई यहाँ से 1 गिलास पानी पीकर भी निकले तो रास्ते में उसके शरीर से उससे 10 गुना ज्यादा पसीना निकल जाएगा। ये सुनते ही गंजे को भी समझ आ गया कि इस रेगिस्तान को अकेले पार करना लगभग नामुमकिन है। इसके बाद सभी ने मिलकर अपने मारे गए तीनों साथियों को रेगिस्तान की रेत में दफना दिया। यह पल हर किसी के लिए बेहद दर्दनाक था, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था कि उनकी असली जंग तो अब शुरू होने वाली है। उस रात सभी लोग थक हार कर प्लेन के अंदर ही सो गए। उन्हें उम्मीद थी कि अगले दिन कोई नया रास्ता निकल आएगा। लेकिन आधी रात को जैसे ही डेविस वॉशरूम जाने के लिए प्लेन से बाहर निकला, तभी रेगिस्तान में तेज आंधी चलने लगी। अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकराया और उसका संतुलन बिगड़ गया। वह रेत के टीले से फिसलता हुआ सीधे एक गहरी खाई में जा गिरा। धूल भरी आंधी की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने मदद के लिए जोर जोर से आवाज लगानी शुरू कर दी, लेकिन तेज हवाओं ने उसकी हर चीख दबा दी। अगली सुबह जब सभी लोगों की आंख खुली तो पता चला कि डेविस गायब था। ये सुनते ही सभी घबराकर उसे चारों तरफ ढूंढने लगे, लेकिन काफी देर तक तलाश करने के बाद भी उसका कहीं कोई निशान नहीं मिला। दरअसल रात में आए भीषण रेत के तूफान में डेविस जिंदा ही रेत के नीचे दब चुका था। लेकिन इस सच्चाई से पूरी तरह बेखबर उसका सुपरवाइजर जोर जोर से उसका नाम पुकारने लगा। वह तुरंत उसे ढूंढने के लिए बाहर निकलने ही वाला था कि तभी एक और भीषण रेत का तूफान सीधे उनकी तरफ बढ़ने लगा। मजबूरन बाकी लोगों ने उसे पकड़कर वापस विमान के अंदर खींच लिया। तूफान थमने के बाद साथी के गायब होने से पूरे ग्रुप में बेचैनी फैल गई। इसी बीच 2 पैसेंजर्स चुपके से कुछ पानी की बोतलें लेकर रेगिस्तान से निकलने की तैयारी करने लगे। लेकिन तभी कैप्टन ने उन्हें देख लिया। उसने सख्त लहजे में कहा कि यहाँ से कोई भी पानी की एक बूंद भी नहीं ले जाएगा। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई और इसी धक्का मुक्की में पानी की बोतल लोहे के पाइप से टकराकर फूट गई, जिससे उनका बचा हुआ सारा पानी रेगिस्तान की रेत में बर्बाद हो गया। ये देखकर सभी लोगों का गुस्सा और भड़क उठा। तभी इलियट नाम का एक आदमी आगे आया। उसने किसी तरह सबको शांत कराया और कहा कि उसके पास यहाँ से जिंदा निकलने का एक तरीका है। उसने बताया कि वह पिछले कई दिनों से टूटे हुए प्लेन की बारीकी से जांच कर रहा था। उसका कहना था कि अगर सभी लोग साथ दें तो उसी विमान के मलबे से एक छोटा प्लेन बनाया जा सकता है। ये सुनकर कैप्टन ने हैरानी से पूछा कि उसे प्लेन के बारे में कितनी जानकारी है। एलियट ने पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिया कि वह पहले भी कई विमान डिजाइन कर चुका है और इस टूटे हुए विमान से भी एक नया विमान तैयार
कर सकता है। उसकी बात सुनते ही सभी के अंदर उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। सभी लोग इलियट का साथ देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन कैप्टन अब भी अपनी बात पर अड़ा रहा। उसका कहना था कि बिना जरूरी सामान के इस रेगिस्तान में प्लेन बनाना नामुमकिन है। उसके मुताबिक इससे सिर्फ समय और राशन की बर्बादी होगी। लेकिन अगली सुबह एक नई मुसीबत सामने आ गई। लिडल नाम का उनका एक साथी बिना किसी को बताए अचानक गायब हो चुका था। यह खबर मिलते ही कैली तुरंत उसे ढूंढने के लिए निकलने लगी, लेकिन कैप्टन ने उसे वहीं रोक दिया। वह खुद पानी की एक बोतल लेकर अकेले उसकी तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वह उस जगह पहुंचा जहां प्लेन का पिछला हिस्सा चट्टानों से टकराया था। वहीं उसकी नजर उस आदमी की लाश पर पड़ी जो हादसे के वक्त प्लेन से बाहर जा गिरा था। करीब जाकर देखने पर कैप्टन के होश उड़ गए। उस आदमी के शरीर से सारे कपड़े गायब थे और पूरी बॉडी गोलियों के निशानों से भरी हुई थी। तभी लिडल भी वहीं पहुंच गया जिसकी तलाश में कैप्टन यहाँ तक आया था। लिडल ने बताया कि वह अपनी घड़ी लेने वापस आया था। वह घड़ी उसे उसकी गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट की थी, लेकिन जब उसने लाश की कलाई देखी तो घड़ी गायब थी। उसी पल उसे समझ आ गया कि इस सुनसान रेगिस्तान में उनके अलावा भी कोई मौजूद है और वह इतना बेरहम है कि उसने एक मरे हुए इंसान पर कई गोलियां चलाई और उसकी घड़ी छीनकर वहां से फरार हो गया। ये सुनकर कैप्टन तुरंत उसे वापस चलने के लिए कहने लगा, लेकिन लिडल ने उससे पूछा कि आखिर वह नया प्लेन बनाने के खिलाफ क्यों है। कैप्टन ने साफ कहा कि वह लोगों को झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता है, क्योंकि उसे यकीन था कि वह प्लेन कभी उड़ नहीं पाएगा। इस पर लिडल ने एक ऐसी बात कही जिसने कैप्टन की पूरी सोच बदल दी। उसने कहा, अगर हम किसी को खुशी नहीं दे सकते तो कम से कम उसकी जीने की उम्मीद तो नहीं छीननी चाहिए। लिडल की यह बात सीधे कैप्टन के दिल में उतर गई। आखिरकार उसने भी नया प्लेन बनाने का फैसला कर लिया। जब दोनों वापस कैंप पहुंचे तब कैप्टन ने एलियट से कहा कि अब सभी लोग उसके साथ मिलकर नया प्लेन बनाएंगे। यह सुनकर सबके चेहरों पर फिर से उम्मीद लौट आई। इसके बाद सभी लोग एलियट के इशारों पर टूटे हुए प्लेन के मलबे से नया प्लेन बनाने में जुट गए। लेकिन रेगिस्तान की भीषण गर्मी ने उनका काम और मुश्किल बना दिया। दिन में बाहर काम करना अपनी जान जोखिम में डालने जैसा था, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वे सब लोग दिन में आराम करेंगे और पूरी रात काम करेंगे। इस सब की पूरी जिम्मेदारी कैप्टन ने संभाल ली ताकि हर चीज सही समय पर हो। उन्होंने प्लेन के पास आग जलाई और एक छोटे जनरेटर से रात में रोशनी का इंतजाम कर लिया। लेकिन एक रात वेल्डिंग करते समय कुछ चिंगारियां सीधे फ्यूल के ड्रम पर जा गिरी और तभी अचानक तेज धमाका देखकर आसपास खड़े सभी लोग घबरा गए। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन उनका ज्यादातर कीमती फ्यूल जलकर खत्म हो गया। तब इयान ने सबको बताया कि अब उनके पास सिर्फ उतना ही फ्यूल बचा है जिससे नए विमान को बस एक आखिरी बार उड़ाया जा सकता है। फ्यूल खत्म होने की वजह से अब रात में काम करना नामुमकिन हो गया, इसलिए उन्हें रेगिस्तान की झुलसा देने वाली धूप में ही काम करना पड़ा। सूरज की तेज गर्मी हर पल उन्हें कमजोर कर रही थी, फिर भी उनमें से किसी ने हार नहीं मानी। सभी लोग पूरी जान लगाकर नए प्लेन को तैयार करने में जुटे रहे। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उनके सामने सबसे मुश्किल काम आ खड़ा हुआ। उन्हें प्लेन का भारी भरकम विंग अपनी सही जगह पर फिट करना था। इस काम में गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि अगर विंग एक बार रेत पर गिर जाता तो उसे दोबारा उठाने के लिए कोई क्रेन नहीं थी। बिना एक पल गवाए सभी लोग मिलकर चेन की मदद से उस भारी विंग को धीरे धीरे नीचे उतारने लगे। लेकिन तभी अचानक चेन बीच से टूट गई। भारी विंग बेकाबू होकर नीचे गिरा और सीधे प्लेन के ढांचे से जा टकराया। यह नजारा देखकर सबको लगा कि उनकी कई दिनों की मेहनत अब बेकार हो गई। लेकिन तभी मैक्स प्लेन के अंदर से बाहर निकला और खुशी से चिल्लाकर बोला, काम पूरा हो गया। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। जब एलियट ने ध्यान से देखा तो विंग सचमुच अपनी सही पोजीशन पर मजबूती से लगा हुआ था। ये नजारा देखते ही सभी लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कई दिनों बाद पहली बार उन्हें ऐसा लगा कि शायद अब वे सच में यहाँ से जिंदा निकल जाएंगे। खुशी के मारे सभी लोग नाचते गाते हुए जश्न मनाने लगे। साथ ही साथ उन्होंने रेगिस्तान की रेत हटाकर एक छोटा रनवे बनाना भी शुरू कर दिया ताकि प्लेन आसानी से उड़ान भर सके। लेकिन उनकी जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद रेगिस्तान का मौसम अचानक बदल गया। आसमान काले बादलों से भर गया और लगातार बिजली कड़कने लगी। सबसे बड़ी चिंता पेट्रोल से भरे प्लेन के विंग की थी। अगर उस पर बिजली गिर जाती तो पूरा प्लेन धमाके के साथ उड़ सकता था। इसीलिए सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए फौरन सुरक्षित जगह की तरफ भागने लगे। लेकिन एलियट वहीं खड़ा रहा। वह अपनी कई दिनों की मेहनत से बनाए उस प्लेन को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। उल्टा वह सीधे उसके ऊपर चढ़कर खड़ा हो गया। तभी आसमान से बिजली ठीक उसी की तरफ पड़ने लगी। लेकिन ऐन वक्त पर कैप्टन दौड़कर आया और अचानक इस तरह कैप्टन ने एलियट की जान बचा ली, क्योंकि वो जानता था अगर एलियट मर गया तो इस प्लेन को पूरा बनाना नामुमकिन हो जाएगा। तूफान गुजरने के बाद सभी ने मिलकर अपने नए प्लेन का नाम फिनिक्स रखा। हालांकि अभी उस पर थोड़ा काम बाकी था। इसी बीच उनका पीने का पानी भी तेजी से खत्म हो रहा था। इसीलिए केली आखिरी उम्मीद लेकर पानी की तलाश में निकल पड़ी। लेकिन कुछ ही दूर जाकर उसे एक ऐसा नजारा दिखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। वह बिना एक पल गवाए दौड़ती हुई अपनी टीम के पास लौट आई। रात होते ही कैप्टन अपने दो साथियों के साथ दूरबीन लेकर वहां पहुंचा। तभी उसने देखा कि रेगिस्तान
रेगिस्तान में कुछ दूरी पर कई टेंट लगे हुए हैं। कैप्टन और मार्क ने ध्यान से देखा तो समझ गए कि वे साधारण लोग नहीं हैं। वे खतरनाक लुटेरे हैं जो रेगिस्तान के रास्ते हथियारों की तस्करी करते हैं। कैप्टन ने कहा कि अब पानी का इंतजाम करने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, उन्हें उन्हीं लुटेरों के पास जाकर मदद मांगनी होगी। लेकिन एलियट ने तुरंत ऐसा करने से मना कर दिया। उसने कहा कि उन लोगों के पास खतरनाक हथियार हैं। अगर कैप्टन के साथ कुछ हो गया तो फीनिक्स को पूरा बनाना नामुमकिन हो जाएगा। फिर भी कैप्टन के कहने पर उसके कुछ साथी लुटेरों की तरफ निकल पड़े। वहीं सुरक्षा के लिए कैप्टन अपने एक साथी के साथ कुछ दूरी पर एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गया ताकि जरूरत पड़ने पर कवर फायर दे सके। उधर जैसे ही उनके साथी पानी मांगने के लिए आगे बढ़े तभी एक लुटेरे ने बिना उनकी बात सुने ही सीधे उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे उनका एक साथी मौके पर ही मारा गया। ये देखते ही कैप्टन और उसके साथी ने भी जवाबी हमला शुरू कर दिया। कुछ ही देर में लगभग सारे लुटेरे वहीं ढेर हो गए। हालांकि एक लुटेरा घायल हालत में वहां से भाग निकला। कैप्टन चाहता तो उसे आसानी से मार सकता था, लेकिन उसने गोली नहीं चलाई क्योंकि वह कातिल नहीं बनना चाहता था। इसी बीच कैप्टन मारे गए लुटेरों की तलाशी लेने लगा। तभी उसकी नजर एक लुटेरे की कलाई पर बंधी घड़ी पर गई। उसने देखा कि यह वही घड़ी थी जो लिडल की गर्लफ्रेंड ने उसे गिफ्ट की थी। अब सबको पूरी सच्चाई समझ आ गई। प्लेन क्रैश के बाद जिस मरे हुए साथी की लाश पर गोलियां चलाई गई थी और जिसकी घड़ी लूट ली गई थी, उसे लूटने वाले कोई और नहीं बल्कि यही लुटेरे थे। इसके बाद वे एक घायल लुटेरे को पकड़कर अपने कैंप में ले आए। ग्रुप के कुछ लोग उसे वहीं मार देना चाहते थे क्योंकि उसके साथियों ने उनके एक दोस्त की जान ले ली थी, लेकिन कैप्टन ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर पूरी टीम के बीच जोरदार बहस छिड़ गई। तभी एलियट ने अचानक बंदूक निकाली और घायल लुटेरे को गोली मार दी। ये देखकर कैप्टन का गुस्सा फूट पड़ा। दोनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो गई। एलियट ने सारा दोष कैप्टन पर डाल दिया। उसने कहा कि अगर कैप्टन की गलती न होती तो वे इस रेगिस्तान में कभी नहीं फंसते। उसने यह भी याद दिलाया कि उसने पहले ही लुटेरों के पास जाने से मना किया था, लेकिन कैप्टन ने उसकी एक नहीं सुनी और उसी फैसले की वजह से उनका एक और साथी मारा गया। यह सुनते ही कैप्टन अपना आपा खो बैठा। गुस्से में उसने एलियट के चेहरे पर जोरदार मुक्का जड़ दिया। उस एक मुक्के ने एलियट की ईगो को हर्ट कर दिया। वह गुस्से में सबके सामने साफ साफ बोल दिया कि अब वह फीनिक्स पर 1 मिनट भी काम नहीं करेगा। यह सुनते ही पूरे ग्रुप में खलबली मच गई क्योंकि सभी जानते थे कि अगर एलियट ने साथ छोड़ दिया तो फीनिक्स कभी पूरा नहीं बन पाएगा। आखिरकार सबकी जान बचाने के लिए कैप्टन को उसके सामने झुकना पड़ा। वह खुद एलियट के पास गया और उससे माफी मांगते हुए बोला कि अब से वह उसकी हर बात बिना कोई सवाल किए मानेगा। कैप्टन की बात सुनकर आखिरकार एलियट का गुस्सा शांत हो गया और वह एक बार फिर फीनिक्स को पूरा बनाने में जुट गया। लेकिन काम शुरू होते ही लुटेरे एक बार फिर वहां आ पहुंचे। इस बार उन्होंने हमला करने की बजाय इंतजार करना बेहतर समझा। उन्हें मालूम था कि अब कैप्टन की टीम के पास उन्हीं की बंदूकें थीं, इसलिए उन्होंने सोचा कि जैसे ही इन लोगों का राशन और पानी खत्म होगा पूरी टीम खुद ब खुद कमजोर पड़ जाएगी और तब उन पर हमला करना बहुत आसान हो जाएगा। उधर बढ़ते खतरे को देखकर टीम ने फीनिक्स को तैयार करने की रफ्तार और बढ़ा दी। आखिरकार कई दिनों की जी तोड़ मेहनत के बाद फीनिक्स पूरी तरह तैयार हो गया। लेकिन तभी कैप्टन के हाथ एक पुरानी मैगजीन लगी। उसमें छोटे छोटे प्लेन के कई मॉडल छपे हुए थे। उन्हें देखते ही कैप्टन के होश उड़ गए क्योंकि फीनिक्स का डिजाइन उन्हीं मॉडल्स से मिलता जुलता था। अगले ही पल एलियट का सबसे बड़ा राज सबके सामने आ गया। शुरुआत में वह जिन प्लेन की बात कर रहा था वे असली नहीं बल्कि बच्चों के उड़ने वाले मॉडल प्लेन थे। एलियट पूरी जिंदगी सिर्फ रिमोट कंट्रोल मॉडल प्लेन ही डिजाइन करता आया था। उसने आज तक कभी कोई असली उड़ने वाला प्लेन बनाया ही नहीं था। यह सच सामने आते ही सबका गुस्सा फूट पड़ा। इयान नाम का एक साथी तो गुस्से में सीधे एलियट के माथे पर बंदूक तान कर खड़ा हो गया। वह चिल्लाकर बोला कि एलियट इतने दिनों से सबकी जिंदगी के साथ खेल कर रहा था। उसके मुताबिक यह कबाड़ जैसा प्लेन कभी उड़ ही नहीं सकता है। लेकिन एलियट के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। उसे अपने डिजाइन पर पूरा भरोसा था। वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि उसका बनाया हुआ प्लेन जरूर उड़ेगा। तभी कैप्टन ने बीच में आकर समय रहते इयान को गोली चलाने से रोक दिया। उसी वक्त रेगिस्तान में फिर से तेज आंधी चलने लगी। हवा का दबाव इतना बढ़ गया कि फीनिक्स अपने आप हल्का हल्का ऊपर उठने लगा। ये देखकर सबको यकीन हो गया कि एलियट का डिजाइन सचमुच काम कर सकता है। लेकिन अगले ही पल आंधी और भी भयानक हो गई। देखते ही देखते पूरा फीनिक्स रेत के नीचे दब गया। मौसम शांत होने पर सबने रेत में दफन अपना प्लेन देखा और उनकी सारी खुशी एक बार फिर मायूसी में बदल गई। रेत में दबा फीनिक्स देखकर सबको लगने लगा कि उनकी सारी मेहनत बेकार हो चुकी है। अब शायद वे फीनिक्स को कभी भी रेत से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन तभी कैप्टन आगे आया। उसने कहा कि उन्होंने अपना खून पसीना बहाकर फीनिक्स बनाया है और अब वे इसे हर हाल में उड़ाकर ही यहाँ से निकलेंगे। कैप्टन ने सबको याद दिलाया कि उनका परिवार बेसब्री से उनका इंतजार कर रहा है और वे अपने साथियों की कुर्बानी को यूं ही बेकार नहीं जाने देंगे। कैप्टन की बातों ने पूरी टीम में फिर से जान डाल दी। सभी लोग पूरी ताकत से जुट गए। उन्होंने कुछ ही मिनटों में मिलकर फीनिक्स को रेत से बाहर निकाल लिया और धकेल कर रनवे तक ले आए। सब कुछ तैयार होने के बाद कैप्टन पहली बार फीनिक्स का इंजन स्टार्ट करने पहुंचा। सभी लोग बेसब्री से उसके चालू होने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी इंजन के अंदर एक छोटा सा धमाका हुआ। उसकी तेज आवाज दूर बैठे लुटेरों तक भी पहुंच गई और अगले ही पल फीनिक्स का इंजन फिर बंद हो गया। ये देखकर सबकी सांसें थम गईं। लेकिन कैप्टन ने हार नहीं मानी। उसने दोबारा इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर हर बार इंजन कुछ सेकंड चलता
चलता और फिर बंद हो जाता। ये देखकर एलियट समेत सभी लोगों की उम्मीद टूटने लगी। उन्हें लगने लगा कि शायद उनका आखिरी मौका भी खत्म हो गया है। लेकिन कैप्टन ने एक आखिरी कोशिश की और इस बार फीनिक्स का इंजन जोरदार गूंज के साथ पूरी तरह स्टार्ट हो गया। ये देखते ही सभी खुशी से झूम उठे। इंजन की गूंज दूर बैठे लुटेरों तक भी पहुंच गई। वे तुरंत घोड़ों पर सवार हुए और बंदूकें लेकर फीनिक्स की तरफ दौड़ पड़े। इधर सभी लोग फौरन प्लेन पर चढ़ गए और उसके विंग्स को कसकर पकड़ लिया। दरअसल एलियट ने फीनिक्स को एक अलग ही तरीके से डिजाइन किया था। उसमें अंदर बैठने की कोई जगह नहीं थी। उन्होंने टूटे हुए बड़े विमान के हिस्सों से सिर्फ उड़ने लायक हल्का ढांचा तैयार किया था ताकि बहुत कम फ्यूल में भी वह इस रेगिस्तान से बाहर निकल सके। फीनिक्स रनवे पर पूरी रफ्तार से दौड़ने लगा। उधर पीछे से लुटेरे लगातार गोलियां बरसा रहे थे। इसी फायरिंग के बीच प्लेन के एक विंग में खराबी आ गई। ये देखते ही एलियट बिना देर किए पीछे की तरफ पहुंच गया। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उड़ते प्लेन में ही उस खराबी को ठीक करना शुरू कर दिया। तभी रनवे भी खत्म हो गया और फीनिक्स सीधे एक गहरी घाटी की ओर बढ़ने लगा। उनके पास रुकने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि पीछे लुटेरे लगे हुए थे। अगले ही पल प्लेन सीधे घाटी में जा गिरा। यह देखकर पीछा कर रहे लुटेरे वहीं रुक गए। उन्हें पूरा यकीन हो गया कि फीनिक्स अब खत्म हो चुका है। लेकिन अगले ही पल दरअसल नया विमान इतनी बेहतरीन तरह से तैयार किया गया था कि वह आसानी से आसमान में उड़ने लगा। यह नजारा देखकर सभी लुटेरे दंग रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना टूटा फूटा विमान सच में उड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ फीनिक्स में सवार सभी लोग खुशी से झूम उठे क्योंकि कई हफ्तों की उनकी जी तोड़ मेहनत आखिरकार रंग ला चुकी थी। उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और मौत को मात दे दी। इसी के साथ इस शानदार कहानी का अंत हो गया। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके बाय।